किसी कार्य को अगर एक परफेक्ट व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या वो कार्य परफेक्टली होगा? ऑब्वियसली, है कि नहीं? अपने हृदय को शुद्ध करने के कार्य को अगर हम भगवान को दे दें जो कि परफेक्ट व्यक्ति हैं, तो क्या हमारा हृदय परफेक्टली क्लीन हो जाएगा? तो अपने हृदय को शुद्ध करने का कार्य हम भगवान को कैसे दे सकते हैं? शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थै भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है, या और स्पष्ट कहें तो सुनने का जिसने आग्रह जागृत कर लिया है, उसके हृदय को भगवान स्वयं ही साफ कर देते हैं। आज एक भक्त हमको बता रहे थे कि हमारे आश्रम में भक्त हैं, 10 से 11 की क्लास में आते हैं। तो एक व्यक्ति बोले इनको, अरे दिन भर के भक्ति ही करते रहोगे? नाउ थिंक अबाउट इट। क्या आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सेवा आप करने के लिए बोल रहे हैं, पहले ये बताइए कि क्या वो भक्ति है या नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या, मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है क्लास में नहीं जाओ, ये सेवा करो, कार्य करो, पहले तो ये समझ लीजिए क्या वो भक्ति नहीं है। विचार कीजिए, क्या वो क्लास ना जाकर के कोई और सेवा कर रहा है, क्या वो भक्ति नहीं? पहले ये बताइए। तो इसलिए ये शब्द कहना कि दिन भर ही भक्ति करते रहोगे, ये तो गलत है, सिद्धांतिक रूप से गलत है। जी हाँ, दिन भर ही भक्ति करनी है। अन्यों की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मचारी को तो दिन भर ही भक्ति करनी है। डज नॉट मेक सेंस? भक्ति के अलावा कोई कार्य किया तो वो आपद के बिना, समझ ना, आपद के बिना धर्म का, ब्रह्मचारी को तो भक्ति ही करनी है। लेकिन देखिए, भक्ति के दो स्वरूप हैं। एक है स्वरूप सिद्धा भक्ति, जो स्वरूप से ही भक्ति है। जैसे मैं भी भागवत डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये अपने आप में भक्ति है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो भक्ति के संग से भक्ति कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो दोनों ही तरह से ब्रह्मचारी को तो भक्ति ही करनी है, वो नौकरी करने थोड़ा ना आया है। और एक बात आप लोग समझ नहीं रहे हैं, ये समझ जाएंगे। क्या काम वासना को सहन करना इतना आसान होता है? अगर इतना आसान होता है तो सारे लोग ब्रह्मचार्य आश्रम में क्यों नहीं रह जाते? बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं? ज़्यादा डोज चाहिए ब्रह्मचारियों को हरि कथा श्रवण का, नाम जप करने का, तब तो वो इस बात को सहन कर पाएंगे, वासना को सहन कर पाएंगे, वासना कम होगी। और नहीं तो गिरने के तो ऑप्शन हर जगह हैं। वो भक्त बता रहे थे, कह रहे थे डिपार्टमेंट में कोई माता जी पीछे पड़ गई, तो पड़ेंगे ही, ब्रह्मचारी के पीछे तो पड़ेंगे ही, तो डिवोटी माता जी पीछे पड़ जाएंगी। क्यों पड़ेंगे? उनको डिवोटी चाहिए। लेकिन ये एक बार की घटना नहीं है, हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, एक नहीं कहीं कहीं। एक बार तो आप बता रहे हो, हंसी की बात है, एक विवाहित माता जी एक ब्रह्मचारी को बहुत ज़्यादा प्रसाद दे रही थी। तो बोले माता, बड़े अच्छे सीनियर कठोर ब्रह्मचारी बोले, कहे माता जी आप गलत नंबर डायल कर रही है। क्या बात है, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। और जब चलता ही रहता काम तो सभी के हृदय में है कि नहीं, लेकिन लोग डायल करेंगे नंबर आपका। समझ लीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण प्रभु आए थे ना, वो मुझे बता रहे थे 3 लाख नाम जप करने वाला, और उसको भी कोई आकर के बोलती है, माता जी आकर उनको बोलने के लिए, हमारे संग होली खेलोगे? हाँ, कह रहे हैं देवता छोड़ते नहीं हैं, वो किसी न किसी को प्रेरित करेंगे इस प्रकार से। यद्यपि वो इतनी सुंदर हो या नहीं हो, प्रभु जी को देखने में बहुत सुंदर थोड़ा ना लगते। इज इट नॉट माइंड बॉगलिंग? तो अधिक ज़्यादा डोज की जरूरत है, जिसको अच्छे से धर्म का पालन करना है ब्रह्मचारियों को। आप देखो हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु 6-6 घंटा प्रतिदिन श्रवण कराते हैं नए भक्तों को। हमने सुना है, मॉर्निंग क्लास, उसके बाद प्रसाद लेकर 10 बजे बाद फिर क्लास, उसके बाद फिर क्लास ही क्लास रहता है। और ये एकदम सिद्धांतिक है। भगवत गीता में आप 3 या 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रोतादीनी अपने कान को वह भगवान को समर्पित करता है। ये ब्रह्मचारी के बारे में बोला। और ब्रह्मचारी मतलब जो व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन करना चाहता है वो मटीरियल वाइब्रेशन से दूर रहे। मटीरियल वाइब्रेशन से ही इच्छा भोग्य आती है। प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थस। समझ रहे हैं बात?
जितना हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे उतना ही मन को आप देखेंगे कि हमारा मन पवित्र रहता है। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि जितना कथा कृष्ण कथा हम कर सकें यही जीवन। अच्छा, ये मेरे ओपिनियन व्यक्तिगत नहीं है। 12:3:15 देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। 12:3:15 में लिखा हुआ है कि सुबह और शाम भागवत पढ़नी चाहिए और फिर दिन भर पढ़नी चाहिए। भक्तों के संग में सुबह शाम तो कथा सुननी ही चाहिए और दिन भर सुननी चाहिए। और दिन भर सुनने के लिए अगर नहीं मौका है, अवकाश नहीं है, नौकरी वोकरी जो करनी है ठीक है करे, वो अलग बात है, लेकिन सुबह शाम तो करना चाहिए एटलीस्ट। और फिर अगर समय मिले तो दिन भर करना चाहिए। लिखा है, यही लिखा है 12:3:15। गलत तो नहीं बोल रहे, झूठ तो नहीं कह रहे। ठीक, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं जहाँ तक मैं स्मरण हो रहा है। हाँ, तो मेरा तो ओपिनियन नहीं है, नहीं, सूत गोस्वामी जी का है जी, सुखदेव गोस्वामी। तो एक्चुअली बात क्या है? बात यह है कि मानव जीवन शुद्धिकरण के लिए ही है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिए कि हम जो कोई कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं समय रूपी, उससे मेरा शुद्धिकरण कितना हो रहा है, और कहीं प्यूरिफिकेशन की जगह प्यूट्रिफिकेशन नहीं तो नहीं हो रहा है, ये भी देख लेना चाहिए सेवा के नाम पर। प्यूरिफिकेशन एंड प्यूट्रिफिकेशन समझते हैं? प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण और प्यूट्रिफिकेशन मतलब सड़ना। प्यूरिफिकेशन की जगह प्यूट्रिफिकेशन तो नहीं हो रहा, ये देख लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ों का विवेक निर्माण होता है श्रवण से। श्रवण बिना विवेक का निर्माण नहीं हो सकता कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या नहीं अच्छा। चलिए, हम अब आप इस अध्याय में इतनी सूक्ष्म सिद्धांत सुनने वाले हैं धर्म के कि आप लोग मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत अद्भुत धर्म का सिद्धांत है। हम लोगों ने सुना कि मान लो बैल प्रश्न करे कि आप किसी का निग्रह कर रहे हैं और किसी पर अनुग्रह कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो उन्हें क्या बोला था परीक्षित महाराज ने? राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्य उत्पथानिह। राजा का यही परम धर्म है। क्या धर्म है परम? स्वधर्मस्थ अनुपालनम। जो स्वधर्म में स्थित हैं, जो अपने धर्म में स्थित हैं, उनका निरंतर ही पालन करते रहे, कभी उनको निराश्रयता का अनुभव नहीं हो। शासतो अन्यान, और अन्य लोग जो अधर्म में निष्ठ हैं, यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र का विधान है, और अनापद्य उत्पथानिह, जो लोग आपद के बिना धर्म को छोड़ते हैं, उनको शासतः अर्थात उनको दंड दे, लेकिन शास्त्र के अनुसार, क्रूरता के अनुसार नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि कलयुग में बहुत से राजा ऐसे हुए हैं कि जो लोगों को केवल क्रूरतावश दंड दिया करते थे, बहुत भयानक रूप से। यह कोई तरीका नहीं है। ओके, अब ये सब बात जब उन्होंने सुनी तो परीक्षित धर्म ने क्या कहा उसको आप देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा नहीं, सॉरी, देखते हैं पड़ेगा नहीं, देखते हैं, देखना पड़ेगा नहीं होता है, सुन रहे हैं हम लोग। व्हाई इज जस्ट गिविंग फीडबैक? जस्ट एक ही है, दूसरा वाला भी ऑन तो नहीं? ठीक है। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 17वां श्लोक। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्तभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया।
अन्वय देखिए, धर्म उवाचार्थात धर्म ने कहा पांडवेया नाम, पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए, अर्थात आप परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज हैं, आपके लिए वह आपके द्वारा एतद यह सारी, क्या सारी, राजा का परम धर्म है कि कष्ट देने वालों को निग्रह किया जाए, निरपराधिक लोगों को कष्ट देने वालों को दंड दिया जाए, और जो स्वधर्म में स्थित हैं उनका निरंतर पालन किया जाए इत्यादि। और जो बातें आपने कही हैं, या ये कहा है कि यदि वह अमर यानी कि अमर भी होगा तो भी मैं उसकी भुजा उखाड़ लूँगा, यह सब बातें। एतद यह सारी, आर्ता भयम, आर्ता प्लस अभयम, आर्ता प्लस भयम नहीं, सॉरी आर्ता नहीं, आर्त प्लस अभयम, आर्त प्लस अभयम। लोग ऐसे संदेश देख रहे हैं, कहाँ है, कैसे तोड़े इसको। क्यों नहीं पढ़ी संस्कृत? कितने नंबर आए थे 8वीं में संस्कृत में? 99। तो ठीक है, अच्छा है। 96, हाँ आप लोग पढ़े संस्कृत? 96, तब तो समझ में आ रहा है। कोई 96 से कम तो नहीं लेके आया संस्कृत में? हाँ ठीक है, आप इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, फेल तो हो गए संस्कृत में। ये तो ठीक है, शुक्ला होकर ऐसा करते हो। चलिए कोई बात नहीं। आर्त प्लस अभयम दिख रहा है आप लोगों को, इतनी संधि तो आती है। आर्ता भयम, दुखी जीवों को अभय प्रदान करने वाली। वचः यानी वाणी, युक्तम अर्थात युक्त, युक्त का मतलब होता है अच्छी है, उपयुक्त कहते हैं सही है। आप ये समझते हो कि वाणी के द्वारा अभय प्राप्त होता है? वाणी के द्वारा भय और अभय दोनों प्राप्त होता है। मान लो आप कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आप किसी को बोलते हो कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, और व्यक्ति बोल देता है अरे आप चिंता मत कीजिए हम कर लेंगे इसको, तो आप अभय चिंता से मुक्त हो जाते हैं ना। अब पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, बोलने मात्र से तो हो जाता है आप चिंता मत कीजिए हम देख लेंगे उसको, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद इसी बात को बताते हैं कि देखो भाई जगत में लोग ऐसा बोलते हैं ना, अब आप चिंता मत करिए हम देख लेंगे, तो उसी समय आप निश्चिंत हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आओ बस। और भगवान के पास सामर्थ्य है करने का। और मान लीजिए कहे कि पूरा विश्व आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्ता भयम वचः युक्तम, यानी कि देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि पांडवों ने भी इसी प्रकार से दुखी लोगों को शरण प्रदान करी है। एक उदाहरण जो मेरे मन में आ रहा है वो है माया दानव। मय दानव को भगवान मार देना चाहते थे, खांडव वन जलाया गया था तो मय दानव बाहर आता है और भगवान उसको मार देना चाहते थे, लेकिन जब वह अर्जुन की शरण में आ गया तो भगवान ने कहा ठीक है, और अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आप फिर जानते हैं, अगर आप जानते हो ना जानते हो, 89 चैप्टर आप कृष्णा बुक का पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ब्राह्मण के बच्चे मर गए थे, तो अर्जुन इसी प्रकार का शब्द बोले थे कि अगर आपके बच्चे को वापस नहीं ला पाया तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ऐसा कोई पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है? कोई नहीं बोलेगा इतना। तो ये एक बड़ा सुंदर भाव है। ध्यान दीजिएगा, क्षत्रियों का भाव ही होता है कि हम लोगों की रक्षा करें, हमारे संरक्षण में रहें। ये उनके लिए, उसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। केवल युद्ध नहीं करने, केवल युद्ध ही करने में ऐसे नहीं उनको रुचि हो रही है। तो कह रहे हैं युक्त है, ऐसा ही आपके पूर्वजों ने किया है और आप भी इसी प्रकार से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं। ये शाम यानी उन पांडवों के उन गुण गणय, गुण समूहों के कारण। ये शब्द कहीं आपने और सुना है? समस्त गुण गण धाम, कब गाते हैं ये? विभावरी शिष्या में समस्त गुण गण धाम। एक बार मैं मंगलारती लीड कर रहा था तो मैंने गा दिया समस्त गण गण धाम, तो एक भक्त मुझे टोक के बाद में कहे भाई गण गण नहीं गुण गण। मैंने कहा ठीक है सही कह रहे हैं आप, गुण गण धाम। ध्यान नहीं देता है ना शब्दों पे, तो बहुत पहले की बात हो, कई साल पहले कहते गण गण नहीं है गुण गण धाम ऐसे कर। गुण गणाई ही, गुण समूहों के कारण। केवल कौन सा गुण है यहाँ पे देख रहे हैं? ऐसा शब्द बोले जिससे दुखी व्यक्ति को अभय प्रदान मिले। तो उपलक्षण से समझ लेना चाहिए कि और भी बहुत सारे गुणों के समूह सभी पांडवों में थे। समझ में आ रहा?
इन गुण समूहों के कारण भगवान कृष्ण दौत्यादहु कृतः, भगवान कृष्ण ने भी उनके सारथी तथा दूत कर्म संपन्न किए। अब ये समझना होगा कि शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी सच, श्री कृष्ण को भी आकर्षण करने वाली है। तो ये पांडव समूह, पांडव लोग जो थे उनके दिव्य गुण थे, शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी और दूत भी बन गए। समझ तो बहुत श्लोक आसान है, संस्कृत देखिए। धर्म उवाचा, धर्म ने कहा, एतद वह पांडवेयानाम, वह मतलब आपके, और पांडवेयानाम मतलब पांडव वंशियों के लिए, एतद युक्तम आर्त भयम बचा, ये युक्त और आर्त के भय को नष्ट, आर्त को अभय प्रदान करने वाली युक्त वाणी है। क्यों? क्योंकि आप पांडवों के वंशज हैं। आपके लिए तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही है, ठीक है। अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, तो इसमें कोई मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस प्रकार की बात, अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपितु कुछ और बोलना ये अयुक्त होता। कह देते कि अब हम क्या कर सकते हैं, कलि पुरुष तो आ ही गया है, ठीक है, अब हर व्यक्ति अपना कर्म भोग रहा है, आप भी भोगिए, ऐसा अगर वो बोल रहे होते तो युक्त नहीं होता। इस पर एक बहुत सुंदर बात अगर आपको पता ही होगा, सुनेंगे भी आप, देखिए कितनी अद्भुत बात है। जब कंस पाप कर रहा था, लोगों पे अत्याचार कर रहा था, तो इंद्र कुछ नहीं बोल रहे थे। जरा आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, पृथ्वी पे कंस अत्याचार कर रहा है और इंद्र कुछ नहीं बोल रहे हैं, और ब्रजवासियों ने एक बार भोजन नहीं दिया कृष्ण के कहने पे, तो पूरे ब्रज को मारने पर उतर गए। ये कौन से, बड़ी अजीब सी बात है नहीं? उनका कर्तव्य है कि कोई असुर बढ़े तो देवता के रूप में उनको नष्ट करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो अब चुपचाप बैठे हुए। और देखिए यहाँ परीक्षित महाराज क्या सामर्थ्य है। बस एक प्रश्न मेरे लिए उत्तर नहीं हो पाता है कि क्यों कंस इस प्रकार से अत्याचार कर रहा था, तो क्यों भीष्म पितामह आदि ने उसका वध नहीं किया? ये मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। भीष्म पितामह और कंस तो समकालीन रहे ना, है कि नहीं? ये समझ में नहीं आता। और कंस ने, अगर कोई कहे कि उनसे दोस्ती करके रखी थी, उनके अधीन चल रहा था, तो अब कंस जब देवताओं को हरा सकता है तो फिर ये भीष्म पितामह को क्यों नहीं हराता है? ये एक प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया कैसे हुआ। कंस बहुत, अरे दशम स्कंद में देखिए सारे जितने वृष्टिवंश सबको भगा दिया उसने। भगवान कृष्ण की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद सीधा हो गया। अरे आप कौन सी पार्टी में हैं? कंस हमेशा परेशान करने वाला था। माइक पे बोलिए। नहीं आओ, ये एक प्रश्न है या ये इसका उत्तर ये नहीं जो आप बोल रहे हैं। कंस खराब व्यक्ति ही था, हमेशा खराब व्यक्ति था। उससे पहले भी उसने सारे असुरों को लड़ के जीता था। यानी ये अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि छोड़ दी इस प्रश्न को, आप लोग बाद में उत्तर दीजिएगा, नहीं तो क्लास का फ्लो टूटेगा। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि कंस कर रहा था और इंद्र कुछ नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ कह रहे हैं कि अगर देवता भी होगा तो भी मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अमेजिंग है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण आपके पूर्वजों के गुण समूहों के से आकर्षित होकर के उनके दूत आदि बने। वैसे सुंदर बात यह है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान स्वयं ही अपने भक्त को सुंदर गुणों से विभूषित कर देते हैं और फिर खुद ही आकर्षित हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पिता खुद ही आभूषण देता है और फिर कहता है मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं? भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आत्मा की जो दिव्य गुण है वह प्रकाशित होते जाते हैं और भगवान फिर ऐसे गुण से आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणी सच, ये भाव भक्ति का लक्षण है। सारार्थ दर्शनी, ये इस पे बहुत सुंदर बात हाँ याद आ रही है। श्रीमती राधा रानी हिलादनी शक्ति हैं, और जब किसी जीव के ऊपर हिलादनी शक्ति और संवित शक्ति ना, हिलादनी शक्ति होगी, हिलादनी शक्ति का शक्तिपात होता है तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये समझ में आ रहा सिद्धांत? अब
हो ये रहा है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वह श्रीमती राधा रानी की प्रेम के वशीभूत है, ठीक है, तो वो तो हिलादनी शक्ति की मतलब मूर्तिमान स्वरूप हैं। अद्भुत बात ये है कि अगर किसी जीव को एक ड्रॉप भी मिल जाता है तो उसके प्रेम के भी वशीभूत कृष्ण हो जाते। तो आपको समझना होगा कि सारे पांडव लोग इस हिलादनी शक्ति, इस प्रेम, कृष्ण प्रेम के आश्रय थे और इस कारण से भगवान कृष्ण उनके वशीभूत थे। सारार्थ रश्मि, भगवान कृष्ण पांडवों के प्रेम पूरित समस्त गुणों से आकर्षित थे, यह अर्थ है। प्रेम पूरित मतलब प्रेम से भरे हुए गुणों। ये भी समझना होगा कि कोई जब व्यक्ति अपने पांडित्य से, अपनी बुद्धि के द्वारा कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकता, वह अपने प्रेम के द्वारा ही कृष्ण को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र प्रेम के वशीभूत होते हैं तथा चूंकि आप अर्जुन के ही समतुल्य गुणों वाले उनके ही पौत्र हैं, अतः कृष्ण आपके गुणों के भी अधीन हैं, अतः आपके लिए क्या असंभव है, अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है, यह भाव है। इस श्लोक का भाव समझ में आया? एक बात उन्होंने यह कहा कि आपके लिए जो आपने बोला है ये सब बात युक्त है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपके गुणों के, आपके पूर्वजों के गुणों के कारण कृष्ण उनके अधीन हो गए। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन लिंक क्या है चक्रवर्ती बात बता रहे हैं। इस श्लोक के दो भागों के दो बातें बोलेंगी। एक आपने जो बोला वो युक्त है, चलो युक्त है, ठीक, अच्छी बात बोल रहे हैं, और दूसरा बोल रहे हैं कि आपके पूर्वजों के अर्थात अर्जुन आदि के गुणों के कारण कृष्ण उनके अधीन थे। तो अब ये इन दोनों बातों को लिंक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप जो इतनी बड़ी बात कहे हैं कि मैं देवता को भी दंड देने का सामर्थ्य रखता हूँ, या वो व्यक्ति इस पूरे जगत में कहीं पे भी चला जाए उसको मुझसे भय होगा, ये अब क्यों कह पा रहे हैं? ये क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण आपके भी प्रेम के अधीन हैं। ये बात आप लोग कृपया, अगर समय मिलेगा, वैसे तो हम इंग्लिश क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, 5:1:35 में कहा गया है कि जो व्यक्ति षड रिपुओं को, काम क्रोध आदि को, 6 वेगों आदि को जीत लेता है भगवान की शरणागत होकर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसे कि प्रियव्रत महाराज ने दूसरा सूर्य ही बना दिया था। इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग, इज इट नॉट? दूसरा सूर्य बना, सुन तो लिया आपने, विश्वास है कि सत्य है, तो अब सोचिए कितना कठिन कार्य है। कठिन नहीं, असंभव कार्य है। कहो कि आपके चाचा जी क्या कर रहे हैं? सूर्य बना रहे हैं। सूर्य बना रहे हैं। ये कहो हैलोजन बना रहे तो समझ में आता है, सूर्य बना रहे हैं। प्रियव्रत महाराज किसी के चाचा है कि नहीं? किसके चाचा है बताओ? ध्रुव महाराज के चाचा है। तो ध्रुव महाराज कहें तो पूछा जाए क्या कर रहे हैं चाचा जी? चाचा जी सूर्य बना रहे हैं। चाचा जी सूर्य बना रहे हैं। दिस विल बी एस्टॉनिशिंग। कहेंगे पागल हो गए हो क्या? वैसे ध्रुव महाराज तब तक भगवान के धाम चले गए थे, लेकिन एक बात कहने की बात बोल रहा हूँ कि पूछा जाए कि चाचा जी क्या करते हैं? सूर्य बना रहे हैं। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं? चलिए तो कर रहे, उससे पहले क्या कर रहे थे? रथ के पहिए से वो समुद्र को बांट रहे हैं। समझ में आ गया? आप शरणागत हो इसलिए कृष्ण शक्ति दे रहे हैं। ये हम पहली बार नहीं सुन रहे। आपको याद आ रहा है कि कृष्ण गोपियों के बारे में बात आई थी? विष्णुदेव बोल रहे थे कि भगवान अर्जुन के प्रेम के भी वशीभूत हैं, लेकिन उन्हें अपने सारे गुण अर्जुन को नहीं दिए हैं, और गोपियों के प्रेम के इतना वशीभूत है कि अपने सारे गुण भगवान ने उनको दे रखा है। बिना अभ्यास के उनको रासलीला आदि करना, मैं कैसे नृत्य करना, सब आ जाता है। बहुत पहली बात चर्चा हुई थी, याद होगा आपको। समझ में आ गया कि क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण ही आपके अधीन हैं, इन द सेंस आपके प्रेम के अधीन हैं, तो अब आपके पास कितना सामर्थ्य हो जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको पहले भी याद दिला चुका हूँ कि बृहत भागवतामृत में वर्णन है, गोप कुमार कृष्ण के प्रेमी हैं और ब्रह्मलोक जाते हैं, और उनकी इच्छा हो जाती है ब्रह्मा जी बनने की। तो ब्रह्मा जी कुछ घबरा जाते हैं, कुछ तो हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो ब्रह्मा बन जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड के जीवों को वो शुद्ध भक्ति में नियोजित कर देते हैं। ये तो सबसे कठिन कार्य है। तो कितना भक्त का सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है भगवान की भक्ति करके, से कोई लिमिट नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मुझे पूरी बात आपका विश्वास है कि आप एक एक बात जो बोल रहे वो क्या कहेंगे, हेकड़ी नहीं दिखा रहे। हेकड़ी बोलते हैं? हेकड़ी नहीं बोल रहे हैं, आपके एक एक बात, हाँ हाँक नहीं रहे, एक एक बात आप जो बोल रहे हो सत्य है, ये कहना चाहते हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले नहीं थे।
समझ में आया? इज़ नॉट एग्जैजरेशन ऑफ हिज कैपेसिटी, वो वाकई करने में समर्थ थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्लियर, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही समान रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से यह वह ठीक से पूरा हो जाता है। कौन से वचन याद आ रहे हैं आपको? अर्जुन ने एक वचन लिया था कि जयद्रथ को मारना है। कितना कठिन कार्य था, उसे कल्पना नहीं कर सकते आप। उसके लिए महाभारत पढ़ लीजिएगा, इसको बंद कर सकते हैं, जस्ट टू कोट। और फिर अर्जुन ने संकल्प लिया था कि मैं ब्राह्मण के पुत्र को लेके आऊँगा, कि वो तो और कठिन कार्य, ब्रह्मलोक तक छानना पड़ा, तब भी नहीं मिला। ब्रह्मांड के बाहर चला गया था, महाविष्णु लोक में उनका बच्चा चला गया था ब्राह्मण का, वहाँ से भगवान कृष्ण उसको लेकर के आए। इजी है ना? बहुत इजी है। भगवान के गुरुजी सांदीपनि मुनि ने कहा ना, उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे मरे हुए बच्चे को वापस ले आइए। ये तो असंभव बात है ना, वह भी भगवान करके दे दिए। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यहाँ पे पिलर में भगवान हैं, फोड़ के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य, हाँ, ब्रह्मा से बड़ा राज्य था, वैकुंठी दे दिए। बताइए किसकी पूजा कर रहे हैं? खुश हो जाए करिए, किसी पूजा कर रहे हैं आप। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? जो व्यक्ति 16 माला का जाप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। ऐसे आपको बहुत कठिन लग रहा होगा भगवान के पास जाना, और है भी, लेकिन सारी अयोग्यताओं के बाद भी ये चीज़ अगर हम पकड़ लें तो आप देखेंगे कि ज़रूर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और इसी जन्म में पहुंच जाएंगे। और हम लोग यही सोचते रहे कि कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, संदेह कर रहे हैं। आप श्रील प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास करके चल रहे हो, ये क्यों नहीं समझते हैं? परम पूज्य जय पताका महाराज तो बहुत कौतुकी भी हैं, बहुत मजेदार तरह से कहते हैं कि देखो भाई, कोई अगर ये कह रहा है कि कोई कह रहा है कि 16 माला से, प्रभुपाद महाराज जी बोले कि 16 माला कर रहा है कोई, 4 नियमों का पालन कर रहा है, तो वह तो निश्चित भगवान के पास जाएगा। लेकिन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा है कि 16 माला करने वाला 4 नियमों का पालन करने वाला नहीं जाएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज दैट पर्सन इज डाउटिंग श्रील प्रभुपाद वर्ड्स। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कोई व्यक्ति 16 माला कर रहा है तो उसकी आप निंदा मत कीजिए। जो थोड़ा बहुत गंदगी है, कुछ कचरा है, वो भगवान के नाम उच्चारण से सब साफ हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम 16 माला कर रहे हैं तो हम कहें कि अब हमारी कोई गलती मत देखना। हमेशा हम अपने को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए, बट आइडिया इज़ दैट कि निंदा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बैंड बज जाती है, लोगों को बैंड बज जाती है। बता रहा हूँ ना, इतनी परीक्षा होती है, किसी दिन आपका गला खराब होगा, कभी कुछ बुखार होगा, कभी कुछ होगा। कठिन नहीं है, लेकिन आप हर दिन परीक्षा होती है। जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता है उसकी तो माया बैंड बजा जाती है। जानती है कि हरि नाम करेगा तो पार हो जाएगा, तो यही अटैक करती है। इसे करने मत दो, आलस छोड़ दो उसको। अभी हम बहुत बीच में कोई चीज़ कमेंट्स नहीं लेंगे। जो हम बोल रहे हैं बहुत स्पष्ट है, ठीक है? आप बाद में बताइएगा, कुछ पूछेंगे तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बार बार आती है हमको, तो यही बात बार आती है कि समान रूप से पहुंचना बड़ा कठिन लग रहा है। और चलो मान लो कि क्या है कि अरे ठीक है, वैकुंठ पहुंच जाओगे, गोलोक थोड़ा ना पहुंचोगे। गोलोक कैसे पहुंच जाओगे? 16 माला में गोलोक पहुंच जाओगे। ये तो आप स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, वैकुंठ पहुंच जाएंगे, गोलोक कैसे पहुंच जाएंगे? तो समझ में आ रहा है? कठिन है। वो राग मार्ग में भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। राग मार्ग में आप भजन करेंगे तब गोलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी ने कह दिया है तो आपको गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि वो सारी योग्यता वो दे देंगे। अब ऐसा प्रयास कीजिए उनको प्रसन्न करने का।
ये क्लियर समझ लीजिए, प्रभुपाद बहुत सिंपल तरह से बता रहे हैं। आप जैसे पढ़ते जाओगे दिखाई पड़ेगा, प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा। बस आप कल्पना नहीं कर, और बहुत आसान है प्रचार करना। अगर आपने किसी भक्त को सुबह फोन करके उठा दिया, ये प्रचार नहीं है। और आपने नहीं किया होता तो गया ना उसका उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त। समटाइम्स पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। होटल में सॉरी होटल नहीं, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में केवल सीएमओ की जरूरत नहीं होती है, नर्स की जरूरत होती है, क्या कहते हैं, हर प्रकार का, सभी का उद्देश्य होता है। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बेड साफ कर रहा है, कुछ कर रहा है ताकि व्यक्ति ठीक हो जाए। यस नो? तो लोग सोचते हैं प्रचार मतलब केवल व्यास आसन में बैठ के कुछ बोलेंगे तभी प्रचार होगा। आपने किया ना प्रचार, वहाँ मंदिर घर में व्यास आसन है, ये हमको जब भी प्रभुपाद बात बोलते हैं हमको तो यही प्रेरणा मिलती है। स्वयं भक्ति करें। हम ये नहीं कह रहे कि 16 से अधिक नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो करना है टू मेक श्योर दैट यू गो बैक टू गॉड हेड। पांडवों की अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य, आप लोग को ये बातें ना फिर न मेरे को अमेजिंग है। चलो मैं पहले पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। भक्तों के लिए कि भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा का कोई लिमिट है बताइए? आप हिस्ट्री देख लीजिए, कोई ऐसा किया है इस तरह से? कोई नहीं, कोई ना कोई कर सकेगा शायद, कोई नहीं किया इस तरह से। कृष्ण ये व्यक्ति इतना भजन करके आपकी प्राप्ति कर ले, ठीक है, क्या दिक्कत है? जो भी प्रभुपाद जी का असली नाम है, ठीक है, ओके, थिंक अबाउट इट। अब ये चैतन्य भागवत में शब्द सुनिए महाप्रभु का, श्रीवास ठाकुर तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है। और ये आप जानते हैं शिवानंद सेन की कथा, शिवानंद सेन का अनुग्रह कुत्ते पे हो गया। कुत्ते ने कौन से माला जाप किया था, और उस अब जानते हैं कि कुत्ता फिर आगे आगे चला और आगे जाकर के महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करी, महाप्रभु के पास आया और महाप्रभु ने अपना खाया हुआ जो नारियल होता है ना, कच्चा नारियल का, जो क्या कहते हैं उसे, मलाई बोलते हैं, क्या बोलता है, वह उसको उठा के दे रहे थे और वह खा रहा था और हरे कृष्णा बोल करके चला गया। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपको गोली मारने पे तुला ही हुआ है तो कहाँ बचेंगे? सीन चेंज। अब कोई व्यक्ति प्रेम देने पे तुला हुआ है तो कहाँ बचेंगे? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रेम देने पे तुले हुए हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। जब काशी में महाप्रभु थे, कहे थे मैं यहाँ प्रेम का फल लेके आया, या कोई लेना ही नहीं चाहता है, लग रहा था कि मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? कोई सब्जी वाला फल डिस्प्ले करने के लिए नहीं ला रहा है, वो बेचना चाहता है, वो देना चाहता है। इससे पहले भगवान कृष्ण प्रेम बहुत रसट करके देते थे, लेकिन महाप्रभु के रूप में वो देना चाहते हैं। मुकुंद तत्प्रभु का ये स्टेटमेंट है, बड़ा सुंदर। प्रभुपाद जी के शिष्य, महाप्रभु मतलब कृष्णज मर्सी ऑन स्टेरॉइड्स, समथिंग लाइक दैट। अच्छा सिस्टम, वही भगवान है, इस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये विचार करके समझ लीजिएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी व्हाट ऑस्टेरिटी ही हैज टू डू। शुद्ध भक्त के सेवक की क्या तपस्या है? कोई तपस्या नहीं है। आप फिर देख लीजिए, महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था और एक दुखिया, एक सामान्य स्त्री पानी ला रही थी, तो महाप्रभु बोले इसका नाम क्या है? कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब तक हम लाइम लाइट में नहीं आएंगे तब तक हमारी सेवा को देखेंगे नहीं भगवान। तो वहाँ तो कोई नहीं देख रहा था उनकी सेवा को, लेकिन महाप्रभु देख रहे थे। नाम क्या है इसका? ऐसे नाम नहीं पता उनको, लेकिन जो भी है, तो दुखिया नाम है इसका। ये कैसा नाम है? आज से इसका नाम सुखी करे, सुखिया कर दो, और उसे कृष्ण प्रेम दे दिया। सी
इसीलिए माया क्या करेगी, किसी तरह भक्त को इस्कॉन से बाहर निकलने के लिए रीज़न देगी। देखो उसने तुम्हारे प्रति कितना खराब बर्ताव किया, कैसे तुम इस इस्कॉन में रह सकते हो। कितने खराब लोग हैं। खराब लोग हमेशा मिलेंगे, हर संस्था में मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समुद्र में कूद जाएं। सेवक अर्जुन के भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे। मतलब परीक्षित महाराज शुद्ध थे, अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे। यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि वह भगवान कृष्ण को कितने प्रिय होंगे, या ये कहें कि हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो कृष्ण को कितने प्रिय होंगे। दोनों ही बात कह सकते हैं। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये कैसे होता है, इतने सामर्थ्य से परीक्षित महाराज ने कैसे कर दिया। इसके बारे में छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। सच्ची घटना परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुना रहे थे कि एक बार एक पतिव्रता स्त्री कपड़ा खरीदने के लिए गई और वहाँ वो पूछी ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ। माता जी तो परेशान करते ही हैं, ये साड़ी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो वो थोड़ा उद्विग्न हो गया, कहे तुमको लगता है लेना नहीं है, खाली ऐसे देख रही हो। अब उसको सुन करके उसको बहुत दुख लगा, और उसके पति बहुत धनवान थे, सज्जन पुरुष थे। तो वो गई या जो भी फ़ोन किया हो, जैसे भी रहा हो, कह रहे कि इसने ये बोला है हमको कि तुम लेना नहीं चाहती हो, केवल देख रही हो, हमको बहुत दुख लगा है। हम चाहते हैं कि आप इसकी सारी साड़ी खरीद ली, सारी दुकान की सारी साड़ी खरीद लीजिए। तो उन्होंने भी, क्योंकि पत्नी ने सेवा इस प्रकार से करी थी, तो उन्होंने ठीक है आप बताइए कितना पैसा आता, कुछ भी मूल्य रखा होगा, वो चेक भिजवा दिए। तो सारी साड़ी खरीद करके गरीबों में बंटवा दिया। समझ गए? क्या उस पत्नी का सामर्थ्य था कि वो साड़ी खरीद ले? नहीं, वो तो अपने लिए भी एक साड़ी खरीदी तो पति के पैसे से ही खरीदती ना, लेकिन सेवा के दौरान इतना संतुष्ट किया था कि पति कुछ भी करने के लिए तैयार है। डज इट मेक सेंस? तो उसी प्रकार से सेम शुद्ध भक्त हैं तो उनकी इच्छा जो है वो पूर्ण करते हैं कृष्ण। षडांग शरणागति होय बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी षड अंग शरणागति होती है उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए दीक्षा का महत्व है। इसलिए मतलब एक कारण यह भी है कि महान भक्त के आश्रय में आप जब उनकी दीक्षा प्राप्त करके भजन करते हैं तो उनकी प्रार्थना रहती है कि हे कृष्ण, इस जीव को आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो हो ही रहा होगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूँ। आप मणिग्रीव और नल कुबेर के दिव्य गुणों का वर्णन कीजिए। व्हेन देवर डूइंग देयर गंधर्वा थिंग्स जब वो गंधर्व के रूप में थे, उनके क्या दिव्य गुण थे, इससे तो हर भक्त परिचित है, उसको बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे। लेकिन किसी तरह से नारद जी के सामने आ गए और नारद जी के मन में आ गया कि इनका उद्धार होना चाहिए, इन्हें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उन्हें शाप दिया कि 36,000 साल तक तुम पेड़ बन जाओ। लेकिन बड़ी रोचक बात है कि कृष्ण जब उन पेड़ों को देख रहे होते हैं तो पता क्या बोलते हैं? मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। इट्स अमेजिंग। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त नारद ने कहा है कि इनका उद्धार होना चाहिए, इसलिए देखिए भगवान चल के घुटने के बल चल चल करके गए, विशेष रूप से उन दो का उद्धार किया और उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करी। अब तो बड़ा प्रमाण समझ में आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि दीक्षा का स्टैंप लेने के लिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। अब इससे अधिक क्या कहा जाए? दीक्षा के समय शिष्य समर्पण करता है कि गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, तो उसी दिन से कृष्ण उसको अपना मानते हैं। अब लेकिन समझना चाहिए कि दीक्षा का मतलब भी समझ लेना चाहिए। दीक्षा का मतलब है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करना।
मेन बात शिक्षा का पालन करना, ये नहीं कि हमारी भी दीक्षा हो गई है क्या प्याज लहसुन, अब प्याज लहसुन थोड़ा पर बंद करना होता है। अब घर में प्याज लहसुन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा थोड़ा होता है। कान फुकाओ दीक्षा से मतलब नहीं होता। शिष्य करे आत्मसमर्पण, देन इट्स अ प्रोसेस। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा था कि महान भक्त के आश्रय में रहकर व्यक्ति भजन करता है तो भगवान का विशेष संरक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये बात बोल रहा हूँ। धर्म ने उस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है, एक श्लोक हम और बोलेंगे, ये बड़ा सुंदर है। प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का? आख्याही, आप ये बतलाएं कि आपको ये कष्ट किसने दिया है, यही प्रश्न था। तो अब ये कहना है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमें कष्ट किसने दिया। कितने आश्चर्य की बात है ना। दृष्ट है कि कली पुरुष उनको पांव पे डंडा मार रहा है, तो क्या अभी भी कोई डाउट है, कभी भी कोई संदेह है कि कौन कष्ट दे रहा है? देख रहे हैं कि कितनी घुमा के बात हो रही है, कितना सूक्ष्म बात हो रही है। पूरी नींद लेके आएगा अगली क्लासेस में, तब बात समझ में आएगी। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर हो सके तो पढ़ लीजिएगा पहले से, बहुत सूक्ष्म बातें आ रही। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दृष्ट है, देखा जा रहा है, प्राइमा फेसी एविडेंस, सामने रंगे हाथों पकड़ा गया है कली पुरुष उनके पांव पे प्रहार करते हुए। और धर्म कह रहे हैं, इसीलिए धर्म है इसलिए बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे क्लेश, मेरे उपस्थित क्लेश का बीज क्या है। तो उसको हम देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। न वयम क्लेश बीजानी, न वयम क्लेश बीजानी, यतः स्युः पुरुषर्षभ, यतः स्युः पुरुषर्षभः, पुरुषं तं विजानीमो, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्यभेद विमोहिताः, वाक्यभेद विमोहिताः। न वयं क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ, न वयं क्लेश बीजानी, यतः स्युः पुरुषर्षभः, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्यभेद विमोहिताः, पुरुषं तं विजानीमो, वाक्यभेद विमोहिताः। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। वो कल से होगा, आज नहीं। पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, कहने का क्या आशय है? आप समझ रहे हैं, आपके पास सामर्थ्य है मेरी बात को समझने का। आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, धर्म से परिचित हैं, आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत गुह्य श्लोक है। ये पुरुष ऋषभ किसको संबोधित कर रहे हैं? जी, परीक्षित महाराज को। वाक्य भेद विमोहिता, वाक्य भेद, विभिन्न प्रकार के वाक्य बोले गए हैं, इससे मैं भ्रमित हूँ, विशेषेण मोहित हूँ। सिद्धांतिक दार्शनिकों के विभिन्न वाक्यों से मोहित हुए। सिद्धांतिक मतलब कुछ लोग कहेंगे ये हमारे दुख का कारण है, कुछ कहेंगे ये हमारे दुख का कारण है, कोई कहेगा ये दुख का कारण है। इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांत लोग प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें सुना है कि कोई डॉक्टर, दो डॉक्टर आपस में कभी एग्री नहीं करते। ऐसा है क्या? यूजुअली आयुर्वेदिक कोई बोलेगा ये कारण से बीमारी हो रही है, और उसके बाद ये हमने देखा है, और एलोपैथी के कहना ये तो कुछ है ही नहीं, और होम्योपैथी का कहना इसका ये कारण है। ये मैं अपने जीवन में देखा। मेरे कान की एक परेशानी थी, एलोपैथी की आती, इसमें इलाज ही नहीं है। हमारे दादू 10 रुपये में इलाज कर दिए। मैं बताया था, मेरे हाथ में वार्ड्स हो रहे थे, इसमें कोई इलाज नहीं एलोपैथी का, और 100 रुपये की दवा, ये ठीक हो गया। जब इलाज ही नहीं, जब बीमारी का इलाज संभव नहीं, तो इलाज हुआ कैसे, ठीक कैसे हुआ? यह कहते हैं होम्योपैथी काम ही नहीं करती। हमें तो इतनी हंसी आती है। सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का, ब्रह्मचारी के यहाँ पे कहीं फोड़ा निकला था, बहुत मोटा सा। हमारे दादू उसको देखिए, ऐसे दवा दी, अगले दिन गायब हो गया। जब काम नहीं करती तो गायब कैसे हो गया? काम नहीं करता तो कैसे गायब हो जाता है, बताइए? तो
तो यहाँ देख रहे हैं कि लोग मतलब अलग अलग डॉक्टरों में मतभेद होता है, नाना मुनि नाना मत, अपितु मुनि को मुनि कह ही नहीं सकते कि उसका मत अलग ना हो। ये पता है या क्या है वो, यासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नी, उसको ऋषि कहेंगे नहीं उसका मत अलग ना हो तो ये और बात है। अलग अलग ऋषियों को सुनेंगे तो अति भ्रमित हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई इस संबंध में कि जीव को कष्ट कौन दे रहा है, लोगों के अलग अलग वाक्य हैं, तो इसलिए कह रहे हैं वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप जानते ही हैं बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम भी मोहित हो गए। आपने अनुभव किया है, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे ये परेशानी है, फिर दूसरा बोलेगा नहीं वो परेशानी है, फिर कहेंगे हमारी ये परेशानी है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे परेशानी का कारण क्या है कि नहीं। ठीक ठीक बताएंगे तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। ये भी होता है कि नहीं, डायग्नोसिस में वेरिएशन होता है। तो डायग्नोसिस करने में लोगों के बहुत मत है, ये कहना चाह रहे हैं। वयम तम पुरुषम ना विजानीमः, इसलिए हम उस पुरुष को नहीं जान रहे हैं, यथा क्लेश बीजानी, जिससे कि क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये बड़ा रहस्यमय बात है। अरे दिख तो रहा है, ये मार रहा है आपको, ये दुख दे रहा है, यही तो मानते हैं ना हम लोग। आज इस जीवन में कोई व्यक्ति हमको दुख दे रहा है तो वही हमारे क्लेश का कारण है ना, है ना, है ना। और हम ये नहीं देख रहे कि पिछले जन्म में हम उसको कितना दुख दिए हैं, तो कौन हमारे क्लेश का कारण है। हाँ, अब एक मत आप लोग को आ गया कि हम खुद हैं उसको हम कल चर्चा करेंगे, अलग अलग मत हैं। तो फिर क्या करें, हमने पिछले जन्म में उनको कष्ट दिया होगा, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में हमको कष्ट दिया होगा, ऐसा करके कुछ आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये निर्णय करना कि वाकई किससे कष्ट प्राप्त हो रहा है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए धर्म यद्यपि कलपुरुष से दंडित हो रहा था, पदाघात उस पर हो रहा था, लेकिन वह उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ा अजीब सी बात है नहीं, बहुत अजीब सी बात है कि नहीं। जो व्यक्ति दुख दे रहा है, राजा सामने है और वह बोल रहे हैं कि ना ये हमारे क्लेश का कारण है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्लेश बीजानी शब्द है यहाँ पे, बीज मतलब शुरुआत। इस समय हमें क्लेश प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना ये सोचना कि ये मेरे क्लेश का बीज है, ये गलत होगा। मैंने मान लीजिए कुछ गलत कार्य किया, जरूरी नहीं है कि मैं आपको ही दुख दिया हूँ, मैं किसी और को दुख दूंगा तो वो दुख तो मुझे किसी और के द्वारा भी तो प्राप्त हो सकता है। ये संभावना भी है कि नहीं। एक संभावना ले लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को दुख दिया और फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति डिवोटी था, भगवान के धाम चला गया, तो अब भगवान के धाम से आकर के तो वह दुख देने आएगा नहीं ना। या वो मान लो स्वर्ग चला गया, कुछ भी चला गया, तो वह तो दुख देने आएगा नहीं। लेकिन उस कर्म का परिणाम के कारण दूसरे लोग तो दुख दे सकते हैं ना। तो बहुत सारी बातें हैं ना, तो वह क्या कारण है उसके दुख का वह समझ नहीं पा रहे। ये व्यक्ति कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति मुझे मार रहा है ये तो नहीं है। आपने कहा आख्या ही, बताइए ना कौन आपको कष्ट दे रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो कह रहे मैं खुद विमोहित हूँ, धर्म है इसलिए बोल रहे हैं मैं विमोहित हूँ कि मुझे कौन कष्ट दे रहा है। इज इट नॉट। और आपने अनुभव किया है कि जब व्यक्ति धर्म जानता है तभी वह मोहित होता है। जो धर्म नहीं जानता है, जो वास्तविक मोह में है, वो तो सोचेगा नहीं है ये मार रहा है, इसे गोली मार दो, खत्म। लेकिन जब व्यक्ति धर्म जान रहा होता है तभी वह धर्म संकट में पड़ता है कि ये सही है कि ये सही है, ये मेरे निश्चय करना कठिन है। और जो धर्म नहीं जानता तो कहता है मैं तो सही हूँ, ऐसे करके। ये श्लोक बहुत सुंदर है, समझ पा रहे हैं श्लोक को। न वयम क्लेश बीजानी, मतलब हमारे क्लेश का क्या बीज है। यतः स्यु, जिससे मुझे क्लेश प्राप्त हो रहा है। पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषम तम विजानीबो, न विजामिनो लेना पड़ेगा। उस पुरुष को जिसने मुझे, जो मेरे कष्ट का कारण है, हम नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वाक्य भेद विमोहिता, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतिक दर्शन कहते हैं कि जीव का ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण इत्यादि इत्यादि, इस कारण से मोहित हुआ है। सारार्थ दर्शनी, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिससे क्लेश के बीज उदित होंगे, किंतु आप उस व्यक्ति को क्यों छुपाते हैं, जबकि मैं तो आपको क्लेश देने वाले पुरुष को भी देख रहा हूँ। समझ में आया। परीक्षित महाराज पूछे कि भाई दिख तो रहा है आपको दुख दे रहा है, तो आप ये छुपा क्यों रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ऐसा क्यों बोल रहे हैं।
सत्य है कि वह मुझे क्लेश दे रहा है। कौन? जिसको भी आप देख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि दुख दे रहा है, किंतु मेरे क्लेशों का कोई मूल अवश्य होना चाहिए जिसके कारण ही वह मुझे क्लेश दे रहा है। आप क्लियर हो गया? ये मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से मुझे कष्ट दे रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप सबका अनुभव होगा इस जीवन में कि कोई व्यक्ति आपके बहुत अनुकूल था और अचानक, क्या बोलते हैं, अचानक ही वह एकदम प्रतिकूल हो जाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि वो प्रतिकूल होने के कुछ समय बाद फिर अनुकूल भी हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी? हुआ ना? अपने ही व्यक्ति एकदम प्रतिकूल अचानक हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? हमारे जैसा साधु पुरुष पाप तो हम पाप की तो ना तौबा कुछ ना, कभी हमने पाप का तो मुंह भी नहीं देखा हमने कभी। फिर भी देखिए कितना दुख आ रहा है, कितना ये माया तो बहुत कष्ट का, बहुत खराब है, देखिए कितना दुख दे रही है हमको। तो कह रहे हैं ये अन्यथा नहीं हो सकता। भाई सीधी सीधी बात है। अगर क्या कहते हो, आपने सुना है वो, बोया पेड़ नीम का बबूल का, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सुना है ये? जब बबूल का पेड़ का बीज डाले हैं तो कहीं अरे ये कैसे आ गए, कांटे कैसे आ गए, या बात तो आम निकलने चाहिए। देखिए सिद्धांत ये है कि अविद्या ही जीव के दुख का कारण है, जिसके कारण वह पाप करता है और उस पाप के कारण बारंबार दुख भोगना पड़ता है। ये असली सिद्धांत है। लेकिन इस बारे में लोग के बहुत सारे मतांतर हैं, इस कारण से लोग वो कह रहे हैं मैं विमोहित हो रहा हूँ। अतः मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिससे क्लेश का बीज उदित हुआ है, इसलिए वह धर्म कह रहे हैं कि हम चुप हैं। आपने कहा आख्यायी में कैसे आख्यान करूँ, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में एक घटना है बड़ी अद्भुत, बहुत से भक्त जानते भी होंगे, है बहुत आश्चर्यजनक। परम पूज्य जयप्रताप महाराज स्पेन में, जहाँ तक समझ रहा हूँ, स्पेन में हवाई जहाज में कहीं बैठे थे या एयरपोर्ट पे थे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एयरपोर्ट पे थे। कोई व्यक्ति आया और उनके गले को काट दिया, लिटरली काट दिया, पूरा खून बहने लगा। महाराज बेहोश भी हो गए। बाद में उनको अस्पताल लेके जाया गया और उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई। और पुलिस बाद में जब उसको बुलाई और महाराज को बोले कि क्या आप इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं, ये मेरे कर्म फल को ही दे रहा है। वो व्यक्ति न सिर्फ छोड़ दिया गया, बाद में वो प्रभुपाद महाराज जी का शिष्य भी बना। ना दिस इज माइंड ब्लोइंग। और हमने सुना है कि प्रभुपाद जी महाराज जी को बोले कि तुम वजन बढ़ाओ। महाराज पहले मोटे नहीं थे, तो ऐसा सुनते हैं कि वो इधर महाराज के गले में ना काफ़ी मांस था, इस कारण से नस बच गई बस। अब कहेंगे प्रभुपाद जी को कैसे पता था? स्पेशली महाराज जी को बोले कि आप अपना वजन बढ़ाइए। एक्सेप्शनली मोटे हैं, मतलब थे महाराज। पहले आप देखेंगे जमाने का उम्र में वो बहुत पतले थे, विश्वास भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे मोटे हो गए। ऐसा लगता है कि महाराज विशेष करके वजन बढ़ाए, गुरु के आज्ञा जो भी थी। लेकिन महाराज वैसे बहुत कौतुकी हैं, बहुत कौतुकी, अभी भी कौतुकी है महाराज, बहुत मजाक करते हैं। लेकिन ऐसा था। एक बार और बड़ी, वैसे आ रहा मुझे उनका स्मरण हो रहा, तो मैं तो बोलूँगा। एक बार महाराज ने किसी को दीक्षा दिया और वो व्यक्ति उसी दिन गंगा स्नान करने गया, और महाराज जी एक्सपर्ट तैराक हैं, तो वो डूब रहा था गंगा जी में। तो महाराज गए उसको बचा के लेके आए। तो महाराज आपने और मुझे 2 बार बचाया है। एक बार दीक्षा दिया, एक बार जान बचाई। दिस शोज द टॉलरेंस ऑफ अ डिवोटी। तो यह कहना कि ये व्यक्ति जो मेरा गर्दन काट दिया है, ये मेरे कर्म ही मुझको दे रहा है, सिद्धांत में भले आप स्वीकार कर लो, लेकिन कहाँ हमसे ऐसे रजिस्ट होता है। नहीं तो एक बड़ी अद्भुत बात है ना, अमेजिंग है। देखिए जब अपने पढ़ती है तो हो नहीं पाता है कि भाई ये तो हम स्वीकार नहीं कर पाते ना, बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट चर्चा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को भी इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपमानित कर रहा था, तो प्रभुपाद जी रिएक्ट नहीं किया। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ उसको कष्ट दिया होगा, इसीलिए तो ये मुझे परेशान कर रहा है। अतः मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिससे क्लेश का बीज उदित हुआ है। अब देखिए, परंतु आप शास्त्रज्ञ हैं
तो आपको उसका पता कैसे नहीं है? आप धर्म हो, शास्त्र जानते हो, सत्य है, परंतु बहुशास्त्र विज्ञता ही उन शास्त्रों को अनुचित रूप से समझने की हेतु है। समझ में आया? मैं शास्त्र जानता हूँ और यही कारण है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कारण क्या है। शास्त्र बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जैसे कि आप तपन मिश्र के संबंध में देखेंगे कि साध्य साधन का निर्णय करना चाहते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त होगा, और बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो डिस्टर्ब होगा। लेकिन इसमें एक सटल पॉइंट है, बहुत शास्त्र पढ़ने की मनाही कर रही है भक्ति रसामृत सिंधु। अर्थात क्या? अर्थात यह है कि जो भक्ति का प्रतिपादन नहीं करते हैं वो, ये नहीं कि कहे देखो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, तो भाग दो, तब छोड़ दो बंद। कोई भी बात को कैसे घुमा करके बोला जाएगा उसको कहा नहीं जा सकता। गीता, भागवत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमारी भक्ति, ये भक्ति है। लेकिन अब कोई कहे कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, ये शास्त्र, वेद, मीमांसा ये करने लग जाएगा तो उसका भक्ति वाला एलिमेंट डाउन हो जाएगा। कि मन ने शास्त्र विस्तरई, और उसके बाद क्या है? किम वा परेरीश्वर। कोई और शास्त्र पढ़ने से क्या हृदय में भगवान ईश्वर तुरंत आते हैं? उत्तरे नहीं आते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हो उसको? ठीक है, तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, या एक दूसरी दृष्टि से कहें कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, नंबर की दृष्टि से बहुत पुस्तकें नहीं, लेकिन आप देखिए ना कि एक एक श्लोक में कितना बड़ा प्रोग्राम, कितनी सारी वस्तुएं रखी हुई। तात्पर्य, संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी, विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। ये लाइन समझ में आई? ये कार्य है, ये इफेक्ट दिख रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। इसीलिए मैंने वैद्य का उदाहरण दिया, बुखार दिख रहा है या कुछ बीमारी दिख रही है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, ऐसे ऐसे करके। ठीक। सामान्यतः जैसे मान लीजिए किसी खुजली हो जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? इसमें हीट बढ़ी हुई, पित्त बढ़ा हुआ है, आई डोंट नो आयुर्वेद के हिसाब से क्या कहा जाएगा। हाँ, पित्त और रक्त दोष कुछ ऐसा बोल जाएंगे। अब एलोपैथी वाले कुछ नहीं कहेंगे, उसको देंगे, क्या कहते हैं उसको, कौन सी देते हैं वो, उसको एंटी एलर्जिक दवा दे देंगे, बस दबा देंगे, कहते हैं ना ये ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा ठीक नहीं होगा। हम सभी का सम्मान कर रहे हैं, जो भी पैथी है उसकी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ हर एक अलग अलग मतामत रहता है। वैसे देखा जाए तो प्रमाण तो आयुर्वेद ही है कि वो भगवान के द्वारा आया, भगवान ने शरीर बनाया है और उसको ठीक कैसे रखा जाए वो आयुर्वेद में ही है। उसका ज्ञान के अभाव है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मतों का कारण यही कि लोग ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाते। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो कौन कारण है? कृष्ण कारण है कि कली कारण है या मेरे? और यदि कृष्ण कारण है तो क्या वो क्लेश दे रहे हैं? कृष्ण क्लेश देने वाले हैं, वो तो क्लेश नाशी न हरि। हो गया ना विमोह? मैंने पहले भी उदाहरण दिलवाया ना कि नर्स आकर के इंजेक्शन दे रही है तो वो कष्ट दे रही है कि नहीं? पहले ये इतना बताइए। देख तो हाँ, कष्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, समझ गए? ठीक है। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज कोई बीज डाला गया है तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। प्रभुपाद जी इसको 9.1 के लेक्चर में समझा रहे हैं इस बात को। कूटम बीजम फलोन्मुखम क्या है? प्रारब्धम अप्रारब्धम वा कूटम बीजम फलोन्मुखम
क्रमेण एवं प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। यही प्रपात कोट करने पद्म पुराण के। प्रारब्ध हो जो अभी हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो आगे आने वाला है, कूट है या बीज की अवस्था में है, उस सारे पाप क्रमशः नष्ट हो जाता है जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में रत रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो अभी क्लेश हम भोग रहे हैं वो क्या है, वो पाप हमने किया, हमको पता भी नहीं था कि वो पाप है। यस, क्यों पता नहीं था? क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। अपने स्वरूप को भूल करके जीव कार्य कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये पाप है। भाई जैसे हम लोग दाल चावल तो खाते ही थे, है ना, सब बचपन से, तो भगवान को भोग लगे तो खा रहे ना, तुलसी पत्ता डाल डाल कर। हाँ, तो अब हम लोग दाल चावल खा ही रहे थे, तो कौन मानेगा कि पाप है? जो गीता पढ़ेगा बस वो मानेगा, बाकी तो कोई नहीं मानेगा। इसमें कौन सा पाप है? भुट्टे चबा लिए बाहर के, इसमें कौन सा पाप है बताइए? तुम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो भाई, हैं? अरे इतना बढ़िया समोसा बना रहा है, हाथ वाथ धुल के नहा धोकर, इतना अच्छा, अब 2 समोसे खाना कौन सा पाप है बताइए? तो हद कर दिया आप लोगों ने, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई भगवत गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेगा तो पाप है। भजे भुंजते तू अघम पाप, है कि नहीं? समझ गए ना मेरी बात? तो अब दबा के समोसे खा रहे हैं तो समोसे कहीं निकलेंगे ना आगे, कि नहीं? वो जो पाप कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा ना उसको। भुंजते तू अघम पाप ये पचंत आत्म कारणात्। अपने कारण से ही तो लड्डू पेड़ा खाते हैं, बताइए समोसा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? भगवान को कहाँ अर्पित करना? तो ये लगेगा ना कि हम तो कोई पाप नहीं कर रहे, लगेगा ना कि हम कोई पाप नहीं कर रहे। आजकल के ज़माने में तो रिश्वत लेने को भी कहते हैं, सब तो ले रहे हैं, सब लोग तो ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे हम नहीं लेंगे तो हम कोई बुरा कहेंगे, हमारा ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया जाएगा इत्यादि। और लेने से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये नहीं। या कोई मान लो गेस्ट आया और आपने ऐसे देख लिया उसको, ये क्यों आ गया यहाँ पे, ये क्यों आ गया, कैसे आ गया यहाँ पे? इसके लिए भी नरक जाना पड़ता है। 5वें स्कंद में आप देखिएगा। बस प्रभु जी हम लोग तो केवल 4th तक पढ़ने का प्लानिंग है, उसके बाद फिर 6ठा शुरू होगा तब जाएंगे, 5वां नहीं सुनने वाले। केवल कोई गेस्ट आया और उसको आप ऐसे देख रहे हैं, क्यों हो गया यहाँ पे, हाँ, तो उसके लिए भी नरक है। ये भी बहुत बड़ा पाप है। पढ़े होंगे इस बात को? यस, हाँ। पार्थ कृष्ण प्रभु का प्रश्न है कि गेस्ट चाहे कैसा भी हो, हाँ, अगर दुश्मन भी है, देखिए सिद्धांत तो ऐसा है कि दुश्मन भी है तो उसको ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि वह दुश्मन है। बताइए अर्जुन और दुर्योधन की दुश्मनी नहीं थी। अर्जुन जब मांगने के लिए गए थे 5 बाण, कितने प्रेम से दुर्योधन को रिसीव किए थे, है कि नहीं? दुर्योधन जब धर्म का पालन कर सकता है, मुझे पता है कि बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, some guest can be too strange, लेकिन लाइक दैट। यहाँ तक कि परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि अगर आप कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, मान लो आश्रम में रहने के योग्य नहीं है, तब भी उसको प्रेम और सम्मान के संग बोलना चाहिए कि आप चले जाइए, हम आपको आश्रम में नहीं रख सकते। महाराज द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बट गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन। भाई कृष्ण प्रेम चाहिए तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। महाराज कह रहे थे कि जब एयर होस्टेस से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। एयर होस्टेस क्या प्रेम करती है हमसे? कभी कभी लोग बहुत परेशान भी करते हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हुए आती है, क्या चाहिए सर आपको? अंदर से भले गाली दे रही हो लेकिन मुख से तो बहुत प्रेम से बोलती है ना कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए सर? इज इट नॉट? हर जगह, हर जगह है नहीं। हाँ, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए। हम खाली बात ये कर रहे थे कि अज्ञान में व्यक्ति क्या पाप कर रहा है, उसका आगे क्या प्रभाव होगा वो देखता नहीं, तो इस कारण से दुख भोगना पड़ रहा है व्यक्ति को। अरे सिंपल सी बात है, कई बार हम देखते हैं कि कहीं कहीं लोग किसी व्यक्ति की प्लेट छीन लेते हैं, खाना खाने बैठा है उसको उठा देते हैं। अब उसका कितना भोगना पड़ेगा उस व्यक्ति को, वो देख नहीं रहा है, कितना भोगना पड़ेगा। ये कभी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना। आप लोग करते ही नहीं, मैं खाली एक शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ, कभी नहीं करना, कभी भी नहीं। किसी
किसी का कोई खाना खा रहा है, कुछ भोजन ग्रहण कर रहा है, कभी उसकी प्लेट छीन ली, किसी का भोजन छीन लिया, बहुत बड़ा पाप है। आपको पता होना चाहिए अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। ये आप तीसरे स्कंद में देखेंगे। सभी जीवों को कष्ट होता है भूख से, है कि नहीं? इस भूख के ही कारण विश्वामित्र को कुत्ता खाना पड़ा था। उसको हम एंड में सुनाएंगे, कल वो कथा रह गई थी, वो कथा आ गई है हमारे अकाउंट में, तो सुनाएंगे। बस याद रखना कि विश्वामित्र। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। यही मध्यम अधिकार है। द्वेषी से द्वेष नहीं करना, उपेक्षा कर देना। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ऐसे उंगली भी ऐसे नहीं कर सकता कोई। वो कर रहा है क्योंकि भगवान उसको अलाउ कर रहे हैं। क्यों अलाउ कर रहे हैं? मेरी गलती है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कभी कभी तो आश्चर्य करेंगे कि हमने तो इस जीवन में कुछ किया नहीं, उसके प्रति ये ऐसा क्यों कर रहा है। समझ में आ गया? तो भगवान का एक ही जीवन का काउंट देख रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि ऐसा ही होता है, कभी कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता, कभी कभी आप आश्चर्य नहीं करते भाई हमने ऐसा क्या कर दिया, इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। ऐसा भी तो होता है, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं होता। तो हमेशा खराबी लोग थोड़ा ना मिलते हैं, अच्छे लोग भी तो मिलते हैं। तो उसको प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। तो क्या वो समझते ही हैं या ऐसा होता ही है? ऐसा होता ही है। तनिष्क प्रभु अपने बारे में बताइए, जो आपके वैद्य बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो आपने बताया था ना कि आपको मर जाना चाहिए था, आप जी कैसे रहे हो? हाँ, जब मैं उनको फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने गया था तो मेरा पर्स देख के वही बोले कि हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप अभी तक जी कैसे रहे हैं, आपको तो कब का मर जाना चाहिए था। आपको मर जाना चाहिए था। तो भगवान की कृपा से चल रहा है। जो और कृष्ण मर्सी। कितने कृपालु प्रभु जी हैं। आप खुद भी जी रहे हैं और पेट में बहुत सारे कीड़े भी लेके जी रहे हैं, उसको प्रसाद खिलाते हैं। बता रहे थे कि इतने मोटे मोटे कीड़े की इंटेस्टाइन्स को फाड़ करके निकल जाता है, ऐसे कुछ बता रहे थे। यस, एंड ही नोज इट। बट देखिए वो भी बोल रहे हैं यस यस, जिंदा है वो, और दूसरों का इलाज भी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ऐसे हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके बारे में ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं? ये सिद्धांत है। कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान बहुत ज़्यादा किसी को कुछ होता है वो थोड़ा सा करके देते हैं। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, FIR तो हो कम से कम, किंतु उनके उपर्युक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। किंतु उन्होंने उपर्युक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। किन्होंने? धर्म ने। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों के कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतएव वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही हैं। इस जगत में किसी को कोई दुख प्राप्त हो रहा है तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है तो भी भगवान की अध्यक्षता में प्राप्त हो रहा है। अब उसके पीछे भगवान निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं कि इस कर्म के अनुसार उसे क्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है? तो आप समझ रहे हैं कि धर्म कह रहे हैं मैं खुद विमोहित हूँ कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कर्म का, हमारे क्लेश का बीज क्या है। ये कली पुरुष नहीं है। और उस पर लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। क्या क्या अलग अलग सिद्धांत हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। कुछ यहाँ पे प्रश्न है? एक भक्त बोल रहे हैं कि मेरा तो नरक जाना पक्का है बिकॉज आई हेट पीपल इवन माई रिलेटिव्स ऑल्सो। नहीं, नरक नहीं जा सकेंगे आप, क्योंकि आपने हरे कृष्णा बोल दिया। जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम। जिसकी जीभ ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है उसको लेके आ सकते। तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अब आपकी नरक की पिकनिक कैंसिल। तो आप नरक नहीं जा सकते। अब क्षमा कीजिएगा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। दिस इज़ नॉन रिटर्नेबल ऑफर। जो हरि नाम कर दिया, भगवान को प्रणाम कर दिया, प्रसाद खा लिया, नहीं जा सकता। प्रचार के लिए बुला लें आपको तो अलग बात है, तो ऐसे तो नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ आप बोल रहे थे प्रभु जी? माइक पे पूछिए, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए।
ऑन है, ऑन है, ऑन है। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, हाँ ठीक। ऐसा कुछ टोटल नंबर्स कुछ है कि इतना बार जप करने के बाद आदमी पक्का मतलब गोलोक धाम या ये चला जाए, ऐसा कुछ? देखिए शास्त्र नहीं कहता है, शास्त्र नहीं कहता है, लेकिन डील्स व्यक्तियों के द्वारा साइन होती है। नहीं, मैं कहीं पढ़ा था ब्रह्मवैवर्त पुराण या कहाँ पे, जहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे थे कि अगर 3,50,00,000 बार कोई अगर जप कर ले तो चला जाएगा, ऐसा बोल के। नंबर का वर्णन है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि गोलोक चला जाएगा। ओके। हाँ, विश्वामित्र की स्टोरी, विश्वामित्र की स्टोरी हमने सुननी थी। कल के श्लोक में रह गया था कि आपद धर्म का वर्णन किया जा रहा था। तो हुआ ये कि त्रेता से द्वापर युग का परिवर्तन हुआ और उसके समय में बहुत दुर्भिक्ष पड़ी। महाभारत में इसका वर्णन आता है। और उस समय खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो विश्वामित्र बहुत भूखे थे, ब्राह्मण थे, बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे, कुछ खाने को नहीं मिला। तो एक चांडाल के घर में कुत्ते का मांस था, और वो चांडाल जो भी थोड़ा बाहर गया वो तो उसको मांस को चोरी करके खाने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो वो चांडाल जब आया, ये आपत थी ना कि बिल्कुल प्राण निकला जा रहा था, तो चांडाल आया, उसने कहा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? आप एक ब्राह्मण हैं और आप इस प्रकार से कुत्ते का मांस खा रहे हैं, खाने का प्रयास कर रहे हैं, और वह भी चोरी करके। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए, शरीर की रक्षा करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बहुत सारी बातें बोलते हैं कि शरीर बहुत प्रिय है, मित्र है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद उनका लॉजिक बड़ा सुंदर है, कहे कि देखो भाई, शरीर की रक्षा करने के लिए कोई अगर कुछ पाप किया भी तो बाद में शरीर से ही कुछ करके पाप को काट लेगा, लेकिन अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो इसलिए इस आपद धर्म में मैंने ये कार्य करने का मेरा कारण था। ये बात कथा जो है आई थी, भक्त ने भेजा, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आपद धर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। जैसे अब हम मजाक बनाएंगे एक भक्त का, बहुत मजाक हमें बनाने वाली बात है। अभी हमारे एक भक्त बीमार पड़े, उन्हें क्यों बीमार पड़ गए? प्रभु जी, डिवोटी किचन में बहुत मिर्ची थी, इतनी बड़ी आपदा हो गई, मिर्ची तो प्रसाद में, कि हम गोविंदम खाने चले गए। वाह, क्या आपद धर्म का उन्होंने पालन किया, और बेचारे फंस गए ये कि गोविंदा में खाए तो वह भी पेट खराब करने वाला हो गया। और गोविंदा में भी स्पेशल आपद धर्म है ना, आपद धर्म है, जाकर के इडली डोसा और सांबर, ये था ना, ऐसा कुछ था। तो ये आपदा नहीं थी, और इस कारण से दंड मिल गया उनको। 3 दिन, कितने दिन, 4 दिन बेचारे फूड पॉइजनिंग में पड़े रहे, ऐसा जो भी था कुछ। यानी तो मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी आपदा हो गई है, यहाँ तो लस्सी मिल रही है और हम मरे जा रहे हैं लस्सी के बिना। तो ऐसा आपद धर्म नहीं होता है। सबसे अच्छा है खूब अच्छे से घर में प्रसाद पाइए, ताकि बाहर कभी नहीं खाने को हो, ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर। हमने पारायण कर लेंगे, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।